स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुल 6 स्थितियां हमें पढ़नी है। पहली स्थिति हमारी है जब हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे। जब वस्तु को अनंत पर रख देंगे तब देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्थिति हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। इसके बाद ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। बीचों बीच इसका प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ, यानी जिस तरफ हम वस्तु रखने वाले हैं, उस तरफ हमारा होता है प्रथम फोकस। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की है। इसके बाद दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर, बराबर दूरी पर हमारा हो जाएगा द्वितीय फोकस F2, और F1 जितनी दूरी पर लिया गया प्रकाशिक केंद्र से, उतनी ही दूरी पर हम इसको मान लेते हैं 2F1। जितनी दूरी पे प्रथम फोकस है उतनी ही दूरी पर ले लेंगे तो उसको 2F1 से प्रदर्शित कर देंगे। अब इधर F2 है, वह उतनी ही दूरी पर हमारा हो जाएगा 2F2। ये विभिन्न स्थितियां हो गई। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना हमें अनंत पर। अनंत का मतलब इस 2F1 से बहुत दूर। 2F1 से बहुत दूर वस्तु को रखेंगे, यहाँ कहीं रखेंगे तो अनंत पर रखी वस्तु बहुत बड़ी मानी जाएगी। अनंत पर रखी वस्तु को बहुत बड़ा मान लेंगे। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग पिछले वीडियोज़ में नियम बताए थे, जिसमें 3 नियम बताया गया। पहला नियम यह है कि अगर मुख्य अक्ष के हम समांतर ले जा रहे हैं तो अपवर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण इसके लेंस के द्वितीय फोकस से चली जाती है, और अगर प्रथम फोकस से लाइट को ले जा रहे हैं तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहे हैं तो सीधे निकल जाएगा। अब चूंकि वस्तु हमारा अनंत पे रखा है तो जो प्रकाश की किरणें होंगी इसके शीर्ष पर जाकर मिलनी चाहिए, और वस्तु रखा अनंत पर तो अनंत पे कौन सी दो किरणें मिलती हैं? जो एक दूसरे के समांतर होती है। हम ये मानते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं। तो अगर ये वस्तु अनंत पे रखना है तो इसके शीर्ष पर दो किरणों को मिलना है, तो वे दोनों किरणें लेंस के पास क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। जब समांतर होंगी तो हम मान लेंगे कि जाकर वस्तु के शीर्ष पर, जो कि अनंत पे रखा है, वहाँ पे मिलेंगी। तो हमें दो किरणें लाना है और दोनों एक दूसरे के समांतर लाना है। तो 3 किरणों में से हम 2 किरण ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो समांतर कौन कौन हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी? वो हम ले सकते हैं एक फोकस से, प्रथम फोकस से, और दूसरा ले सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो हम 2 किरणें लाएंगे। एक लेके आएंगे लेंस के प्रथम फोकस से। ये लेंस के प्रथम फोकस से एक प्रकाश की किरण लेकर आए, जो कहाँ से आ रहा है? अनंत पर रखी वस्तु के शीर्ष से आ रहा है। अब नियम के अनुसार अगर ये लेंस पे पड़ेगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। प्रथम फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लाएंगे, वो लाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से लाएंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हमने ले लिया प्रकाशिक केंद्र से दूसरी किरण। ये दोनों किरणें समांतर ली गई हैं, जाकर के ये अनंत पर मिल जाएंगी वस्तु के शीर्ष पर। अब जब प्रकाशिक केंद्र से ले गए हैं तो ये सीधा निकल जाएगा। जैसे आया वैसे सीधे ये निकल जाएगा बिना विचलित हुए। अब ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी F2 के नीचे। यहाँ वस्तु का शीर्ष बन जाएगा, यानी शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा हो गया। प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा हो गया, क्योंकि वस्तु का शीर्ष ऊपर रखा था और प्रतिबिंब का शीर्ष नीचे आ गया। तो वस्तु हमारा प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा प्रतिबिंब हो गया। यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है कि प्रकाश वास्तव में जाकर के मिल रहा है, कहीं भी हमें डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होता है। हमने पीछे दर्पण के केस में भी ये देखा था कि जब प्रकाश वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। साथ ही साथ देखें तो अनंत पे रखी वस्तु का आकार बहुत बड़ा है, और यहाँ जो वस्तु बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। और साथ ही साथ देखें कहाँ पे बनना है, तो जहाँ हमारा F2 था, यानी द्वितीय फोकस, जो द्वितीय फोकस था उसी के ऊपर बनना है, यानी द्वितीय फोकस तल में बन रहा है। यानी कहाँ बनना है? F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? द्वितीय फोकस पर, F2 पर बनना है।
तो ये पहली स्थिति में आ गया, प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, बहुत छोटा और F2 पर बनता है। इसी तरह से अब हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, वस्तु को और पास ला देंगे। अभी अनंत पर था, अब अनंत से खिसका के आगे ला देंगे 2F1 के पास, यानी 2F1 और अनंत के बीच में। तो दूसरी स्थिति कहाँ होगी, वस्तु हम ले लेंगे अनंत व, इस बार हमारी वस्तु कहाँ रखी है, अनंत व 2F1 के बीच। वस्तु को रख दिया अनंत व 2F1 के बीच। इस स्थिति में देखना है इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए, एक ले लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ हो गया, इधर हो जाएगा F1, उतनी ही दूरी पर 2F1, दाईं तरफ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा F2, उतनी ही दूरी पर हो जाएगा 2F2। वस्तु को कहाँ रखना है इस बार, 2F1 और अनंत के बीच में कहीं रखना है, यानी यहाँ कहीं रख दिया, अनंत और 2F1 के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब बनाना, इसके सिर से दो किरणें लेके जाएं, तो एक किरण लेके जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगा, अपवर्तन के बाद ये द्वितीय फोकस से चला जाएगा। दूसरी ले जाते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो सीधे निकल जाएगा, जो प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे वो सीधे निकल जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख यहाँ पे दोनों किरणें काट रही हैं, यानी F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आकार दिख रहा है आपको, वस्तु से छोटा हो गया, तो इस बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश वास्तव में मिल रहा है, कहीं हमें डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं करना पड़ा है, तो उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वस्तु से क्या है, छोटा है, और साथ साथ कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा ऐसा बनेगा। चलिए, दो स्थितियाँ होंगी। अब तीसरी स्थिति की बात करें, तीसरी स्थिति में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब और थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे, 2F1 पर लाके वस्तु को रख देंगे। तो हमारा वस्तु कहाँ होगा, 2F1 पर। जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो, वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर, तब देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये ले लिया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे इसका F1 उतनी ही दूरी पर हो जाएगा 2F1, इस तरफ आ जाएंगे तो दाईं तरफ F2 और उतनी दूरी पर 2F2। ये चारों दूरियां बराबर बराबर लेनी है, तभी फिगर सही आएगा। चलिए, 2F1 पे वस्तु को रखा, इसका प्रतिबिंब बनाएं। एक किरण ले गए सिर से मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद चला जाएगा द्वितीय फोकस से, जैसा कि नियम है। फिर इसके बाद एक ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे, सीधा निकल जाएगा। ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगी देखेंगे तो 2F2 के जस्ट नीचे मिलेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर, और साथ ही साथ कहाँ बना है, 2F2 पर। कहाँ बन रहा है, 2F2 पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये तीसरी स्थिति हमारी हो गई। चलिए, अब चौथी स्थिति देखते हैं, अगली स्थिति। चौथी स्थिति में हम वस्तु को क्या करेंगे, 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे। अब हमारा वस्तु कहाँ रखा होगा, वस्तु रखा होगा 2F1 व F1 के बीच, 2F1 व F1 के बीच। चलिए, इसमें देखते हैं प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ये हो गया उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर हो गया F1, उतनी दूरी पर हो जाएगा 2F1, ऐसे ही दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा F2 और 2F2। वस्तु को कहाँ रखना, 2F1 और F1 के बीच में। चलिए, 2F1 F1 के बीच में कहीं भी रख दिया। एक किरण ले जाएं मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगा, द्वितीय फोकस से। अगला ले जाएं प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से जाएगा, सीधा निकल जाएगा, और देखेंगे कि कहाँ काट रहा है, 2F2 और अनंत के बीच में। 2F2 के पीछे चला जा रहा है, आगे अनंत होगा, तो 2F2 व अनंत के बीच बनने वाला है प्रतिबिंब। इस बार देख रहे हैं छोटा वस्तु है, प्रतिबिंब बड़ा है, इसका मतलब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो बाकी चीज़ें सेम है, उल्टा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है,
उसके बाद क्या है, वस्तु से बड़ा है और कहाँ बना है 2f2 व अनंत के बीच, 2f2 व अनंत के बीच कहीं बनेगा। इन चारों स्थितियों को देखने से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की तरफ ला रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब लेंस से दूर खिसकता जा रहा है। जब प्रतिबिंब वस्तु सबसे दूर था, अनंत पर था, तो प्रतिबिंब f2 पर था, द्वितीय फोकस पर। जैसे ही वस्तु को पास ला रहे हैं, प्रतिबिंब f2 से पीछे की तरफ जा रहा है, f2 से 2f2 के बीच में आया, फिर 2f2 पे गया, फिर 2f2 और अनंत के बीच में चला गया। तो जैसे जैसे वस्तु पास आ रहा है, प्रतिबिंब हमारा पीछे हटता जा रहा है। इतना देखने से हमें पता चल रहा है। चलिए अगली स्थिति हम देखते हैं, पाँचवीं स्थिति। पाँचवीं स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रख के देखेंगे f1 पर रख के, कि f1 पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो इस बार हम लोग वस्तु को रख देंगे प्रथम फोकस पर, यानी f1 पर। वस्तु को रख दिया f1 पर, यानी लेंस के प्रथम फोकस पर। चलिए ये उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया f1, इस तरफ उतनी दूरी पर हो जाएगा f2। हमने वस्तु को रख दिया f1 पर, इसका प्रतिबिंब बनाना है। इसके सिर से एक किरण लेके गए मुख्य अक्ष के समांतर, नियम के अनुसार कहाँ से चला जाएगा, f2 से। दूसरी किरण ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, जो प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे वो सीधे निकल जाता है। और देखेंगे कि दोनों किरणें एक दूसरे के जस्ट समांतर हो जा रही हैं, यानी कहीं नहीं मिलेंगी, ना तो इधर मिलेंगी ना तो इधर मिलेंगी, यानी हम मानेंगे कि ये कहाँ मिलेंगी, जा करके अनंत पर मिलेंगी। यानी इस बार जो वस्तु होगा, प्रतिबिंब होगा, वो उल्टा बनेगा, क्योंकि जब भी मिलेगा ये जाके मुख्य अक्ष के नीचे ही मिलेगा। तो उल्टा और वास्तविक क्या होगा, वास्तविक, क्योंकि हमें प्रकाश कहीं डाटेड नहीं करना पड़ रहा है, प्रकाश वास्तव में उस तरफ जा रहा है, जा करके आगे मिलेगा। तो उल्टा वास्तविक और क्या बनेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि जब अनंत पे चला जाएगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर मतलब ये नीचे बहुत जाके मिलेगा, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और साथ ही साथ कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो उल्टा वास्तविक और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। चलिए अब छठवीं स्थिति हम देखेंगे। छठवीं स्थिति में क्या करेंगे, अब वस्तु को रखना है f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु कहाँ होगा, f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रख के देखें क्या स्थिति होती है। तो चलिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया f1, इधर हो जाएगा 2f1, ऐसे इस तरफ हो जाएगा f2 और 2f2। प्रतिबिंब इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे रख देना, रख दिया। एक किरण लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, द्वितीय फोकस से चला जाएगा। अगला ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, सीधा निकल जाएगा। और इस बार देखेंगे कि ये दोनों किरणें फैल रही हैं, तो जब फैल रही हैं तो आगे नहीं मिलेंगी, इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके कहीं आगे जाके ये कहीं मिल जाएंगी, सीधा स्केल से खींचिए, कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस बार जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, क्योंकि हमें प्रकाश को पीछे बढ़ाना पड़ा डाटेड करके। वास्तव में प्रकाश इधर जा रहा है, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे तो हमें प्रकाश यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। तो प्रतिबिंब हो गया आभासी यानी कि काल्पनिक। और क्या बनना, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, f1 और अनंत के बीच, f1 व अनंत के बीच, यानी प्रथम फोकस और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो उत्तल लेंस की 6 स्थितियों में हमें दिखा कि सिर्फ एक स्थिति में उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अन्यथा बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक और सीधा कब बनाएगा, सिर्फ एक स्थिति में, जब हमारा वस्तु फोकस से पहले रखा हुआ हो, यानी प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा हुआ हो, उसी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा, अन्यथा की स्थिति में उल्टा और आभासी बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।